गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया, ये भी नंबर का ही टाइप है। ठीक है, अब तक हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स का मतलब क्या है? इंटीजर का मतलब सिंपल इस टाइप के नंबर हैं कि अगर आप नेचुरल नंबर में माइनस लगा दें, हर नेचुरल नंबर में माइनस लगा दें तो एक नई फॉर्म हो जाएगी नंबर की। ठीक है, ज़ीरो, सारे नेचुरल नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर ऑफ नेचुरल नंबर और ज़ीरो। अगर मैं इन तीनों को मिला देता हूँ तो क्या बन जाते हैं? इंटीजर। ठीक है, जैसे यहाँ 0 1 2 3, ठीक है, और -1 -2 -3, ये सब क्या इंटीजर्स हैं। अब सबसे छोटा इंटीजर नहीं पता, सबसे बड़ा इंटीजर नहीं बता सकते आप। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि इंटीजर है या नहीं है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर क्या है। फिर हम पढ़ रहे थे कि अगर दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आता है? एक इंटीजर। दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करने से भी एक इंटीजर आता है। लेकिन अगर आप दो इंटीजर्स को, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर आ भी सकता है, नहीं भी। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 2 को 1 से डिवाइड कीजिए तो कितना आया? 2। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 1 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 1/2। ठीक है, जो इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये होता है बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, 1/2 इंटीजर नहीं है। ठीक है, समझ में आया इंटीजर? चलिए, तो हम डेली एक डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, तो अब हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली थी। आज हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पढ़ रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का मतलब क्या है कि अगर हम पहचानना चाहते हैं कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, 5 से डिवाइड होगा या नहीं, तो अगर किसी नंबर की जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, ये नंबर देखिए पूरे पूरे कटने हैं, आप कोई और भी नंबर लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। उसके बाद है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 से डिवाइड होता है वो, या वो एक अपने आप से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे 2 3 5 और ऐसे आगे। तो 2 को डिवाइड किया जा सकता है 1 से और 2 से, 3 को डिवाइड किया जा सकता है 1 से और 3 से। तो अगर कोई नंबर 1 या अपने आप से डिवाइड होता है तो वो नंबर कैसा है? प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। उसके बाद 2 चीज़ें समझनी है आपको, एक फैक्टर और एक मल्टीपल। फैक्टर और एक मल्टीपल। देखिए इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं देखनी है आपको, बस खाली समझना है कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने 25 लिखा है यहाँ पर, तो 25 को 1 5 और 25 में इन तीनों नंबर को इसका फैक्टर कहता हूँ। क्या मतलब है फैक्टर कहने का? मतलब क्या है कि अगर कि फैक्टर जो होता है ना, वो नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 1 25 को डिवाइड करेगा, 5 25 को डिवाइड करेगा, 25 25 को डिवाइड करता है। तो ये तीनों क्या हैं? इसके फैक्टर हैं। 1 5 2 5, ये क्या है? इनके 25 के फैक्टर। लेकिन मल्टीप्लाई की, मल्टीपल का मतलब क्या था? मल्टीपल का मतलब होता है कि जो नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आए, जैसे 1 की मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6, तो ये सब क्या आएंगे? 5 के मल्टीपल। तो ये सब 5 के पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 5 10 50, एक तरह से टेबल कह सकते हैं। तो जो टेबल आता है किसी भी नंबर का, वो उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, चलिए कंपोजिट नंबर देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अभी हमने पहले प्राइम नंबर पढ़ा। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे 25 1 और 25 के अलावा 5 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। तो आज हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहीं पे बेस्ड।